या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुस्ये 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 नमः। जय माता दी। इससे पहले का अध्याय सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज हमारे इस चैनल पर देवी भगवत पुराण की कथा, साथ ही नवरात्रि के छठे दिन की पूजी जाने वाली कथा, पूजा विधि और आरती की वीडियोज भी आपने देखी होंगी। नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देख लीजिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। आज के अध्याय के साथ ही इस वीडियो को कमेंट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जय माता दी अवश्य लिखिएगा और लास्ट में आप श्री दुर्गा चालीसा पाठ और सबसे अंत में की जाने वाली माता क्षमा याचना भी आप जरूर सुने, जिससे आप हर दिन पूजा के अंत में जरूर कहें, जिससे पूजा पाठ में यदि कुछ भी गलती हो या कोई भी पाठ कथा पढ़ने में सुनने में कोई भी गलती हो तो उसका दोष नहीं लगता। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 11वां अध्याय। देवताओं ने देवी की स्तुति करना और देविका देवताओं को वरदान देना। महर्षि मैदा कहते हैं, दैत्य मारे जाने पर इंद्रदेव अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति कारण उनके मुख से मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागत के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चार और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आद्य रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित करके रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या ये तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जिस जगत में इतनी स्त्रियां हैं वे सभी तुम्हारी मूर्तियां हैं। एकमात्र तुम ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम तो परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप ईश्वर हो, मुक्ति देने वाली हो। अंत इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप में अवस्था को परिवर्तन और ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंत में करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, शिव के संपूर्ण प्रवचनों की सिद्धि करने वाली, हे शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखम नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरणन में आए हुए शरणागत दन दुखियों की रक्षा में तत्पर संपूर्ण प्राण को हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठी तो तथा कुसुम से अभी मित्र छल छिड़क रही तो तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महाभ्रष्टम वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुकुट से घिरने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली, हे कुमार रूप धारण निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शतरंग धनुष रूप आयुध को धारण करने वाली, वैष्णवी भक्ति रूप नारायणी, तुम हम सब पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली, बाहर रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र सहन नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर ऋगिट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, सहस्रास्त्र नेत्रों को कारण उज्ज्वल में वृतासुर के प्रणाम करने वाली एंट्री शक्ति है।
नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती, इस रूप में दैत्यों को महामद नष्टों करने वाली, घोर रूप वाली, महाशब्द वाली, हे नारायणी तुम्हें नम। दांड के कारण निरकाल मुख वाली, मुंड वाला से अभुस्तुत मुंड मर्दानी, चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि इस वंदा ध्रुवा सरस्वती, महारात्रि तथा महाविद्या रूपी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मैदा सर्वोत षष्ठ ईशा रूपणी पार्वती महाकाली नित्या तथा ईश रूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व इस रूप सरस्वती सर्वदा शक्ति यूप युक्त देवी तुम्हारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी तीनों नेत्रों से भूषित ये तुम्हारा इस भा मुख सभी प्रकार डरों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वाला हो सम्मान भयंकर अति उग्र और संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाता, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो आपने शब्दों से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित और आपकी तलवार वह हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब तुम रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वंचित कामना को नष्ट कर देती हो, और फिर जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी कोई भी विपत्तियां नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रम देने वाले हो जाते हैं। अनेकों रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्म द्रोही को असुरों को तुमने संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्या 60 अस्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विशाल सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की सदा रक्षा करती हो। हे विश्वसरी, तुम विश्व का पालन करने वाले विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की वदनी आ हो। जो भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वह संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शस्त्रों को सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को भी शीश से ही दूर कर देती हो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दे। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर प्रसन्न हुई। देवी ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुम्हें दूंगी। अब देवताओं ने कहा, हे परमेश्वरी, त्रिलोकी निवासिनी, समस्त पीड़ांगत को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। तब देवी ने कहा, वह समस्त मनवंतर के 28वां युक्त में 2 और महाअसुर शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। उस समय में नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विद्या चक्र रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे, और वे प्रचिति नामक दानवों का नाश करेंगे। उन भयानक महाअसुरों को भस्म करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके बाद इस वंग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदित्का कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तब मैं स्तुति करने पर आयोनिता नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अंत मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाली शंखा
द्वारा सभी प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शंख भरी नाम से भी विख्यात होंगे। और इसी अवतार में मैं दुर्गंग नाम से महाअसुर का वध करूंगी और इसी में दुर्गंग देवी नाम से भी प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके बाद जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों को रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से भी मेरी विख्यात होगी। और मैं जब फिर अरुण नामक असुर की तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्या भस्म रूप धारण करके उस महादेवता का वध करूंगी। तब वह इस वर्ग में देवता, मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे ब्राह्मणी नाम से भी पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होंगे, तब तब मैं अवतरित होकर शस्त्रों का नाश करूंगी। आज का अध्याय समाप्त। अब सुनिए श्री दुर्गा चालीसा पाठ। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी नमो नमो। अब दुख हरिने निहार के, ज्योति तुम्हारी हो लोक फैली उजियारी। सल लाट मुख महा विशाल नेत्र, लाल कुटी विकराल रूप, धातु को अधिक सुहावे। दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति कीना पालन देहु। अन्न धन दीना अन्न पूर्णा हुई जगत माला। पाला तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाश हरे। तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुम्हारे गुण में, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित धावे। रूप सरस्वती को तुम धास, देश बुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरियो रूप नरसिंह को आबा, पिरकुट भई भाड़ के खंबा। रक्षा करी पहरार प्रहलाद बचायो, हिरणाकश को ईश्वर पढ़ायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाई। सीर सिंधु में करत बिलासा, 10 सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरुधु मावती माता, भुवनेश्वरी बगला मुखी। सुखदाता श्री भैरव तारा, जगतारणी छिन भला भव दुख निवारणी। हरि बहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अबागा। निरअकर मुख खप्पर खटक बिराजे, जब देखत काल डर भाजे। सोही अस्त्र और त्रिशूला, जात उठत शत्रु की। सूरा नगर कोटि में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुभ निशुभ दानव तुम ही मारे, रक्त बीज संग संग हारे। महिषासुर नरव अति अभिमानी, जग आभार मही आकाला। रूप कराल कलिका धारा, सैन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाण संतन पर जब 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 भई साहत मात, तुम तब 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 अमरपुरी आरु। वह सब लोगों पर महिमा सब हरे, असोता जवाला है ज्योति तुम्हारे। तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम शक्ति से जो जग पागावे। दुख हराद निकट नहीं आवे धावे, तुम्हें जो नर मान लाई। जन्म मरण तो छूट जावे, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। ओग न हो तो बिना शक्ति तुम्हारी, शंकर आज रज तप कीनो। काम अरु क्रोध जीत सब लीनो, निस दिन ध्यान धरो। शंकर को कहत काल नहीं सुमिरो, तुमको शक्ति रूप को मरम पायो। शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय जय जगदम्बा भवानी, भय प्रसन्न आदि जगदम्बा। दही सही नहीं छीन बखाला, मोको मात कष्ट अति घेरो। बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्टा निपट सतावे। मोह महा अधिक सब निव सतावे, शत्रु नाश की जय महारानी। सुरोज एक चित तुम्हारी भवानी, कृपा है मात दयाना। रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लग जीव दया फल पाऊं। तुमको यश में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त। क्षमा याचना को पनवेश्वरी मेरे द्वारा नित्य सहस्त्र अपराध हो रहते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को क्षमा कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे पनवेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं है जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैं जो मंत्रहीन क्रिया न और भक्तिहीन पूजन किया, वह सब आपकी कृपा से संपूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारा रहता है, उसे वह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्मा देव परमेश्वर अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी नहीं कया अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे संधि नानंद स्वामी ईश्वर रूपी पनवेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी,
आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा इस बार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरसरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मैंने पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्ध की प्राप्ति हो। जय माता दी। इसके आगे के अध्याय आप अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता जी जरूर लिखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।